हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ ईएमडी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डिटेल जानकारी होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जब आपका लाइसेंस बन जाता है, सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेते हो किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि एक जो मेन होता है पेपर, वो होता है ईएमडी की रिसिप्ट, जो आपको प्राप्त करनी होती है किसी सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस में साइन करवा के। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं। तो हम लोग सीपीडब्ल्यूडी ई टेंडर की वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर मान लो जब आप टेंडर डालने जाओगे तो आप अपने जगह के टेंडर को खोजोगे कि सब जो है कौन सा टेंडर आए हुए हैं, है ना। तो सपोज दैट मान लो हम लोग पटना के देख लेते हैं। ठीक है, पटना का कोई टेंडर, चीफ इंजीनियर पटना के अंडर में, और मान लो पीएमजी ये ई पटना 1 ले लेते हैं। ठीक है, और सर्च कर लेते हैं तो ई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटना 1 के अंडर में ये 2 टेंडर अभी करंट में रनिंग है। ठीक है, इसमें से एक जो है ये टेंडर है, सब हेड इसका है प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ड्राइवर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। ड्राइवर देना है और कंप्यूटर ऑपरेटर देना है। तो ये जो एक्शन का सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो इस टेंडर की डिटेल सारी यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे ईएमडी का ये सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। स्पेशली हम लोग ईएमडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ इसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो टेंडर है, टेंडर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 3,38,568 रुपये है, और आपको जो ईएमडी जमा करनी है वो 6,771 रुपीज़ की जमा करनी है। तो ये ईएमडी बनेगी कैसे? ये ईएमडी आप बना सकते हैं डीडी के फॉर्म में, एफडीआर के फॉर्म में, सीडीआर के फॉर्म में, बीसी के फॉर्म में, टीसी या बीजी, यानी इतने सारे फॉर्मेट आपको दिए हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आप जो है बैंक में जा कर के बनवा लीजिए, वही आपकी ईएमडी कहलाएगी। इस अमाउंट की या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट की। सपोज दैट आप जो है 7,000 की बनवा लीजिए, ज़्यादा की ही बनवा सकते हैं, कम की नहीं बनवा सकते हैं, या फिर सेम अमाउंट की बनवाएंगे। ठीक है, तो जनरली लोग जो है एफडीआर जो है यानी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट 3 महीने की या 6 महीने की वो बनवा लेते हैं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके बाद जो है जो ईएमडी बनेगी, और जब बनवाने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि किसके फेवर में बनवानी है। तो आपको यहाँ पर जो टेंडर में लिखा हुआ है ना कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटना सेंट्रल डिवीज़न सीपीडब्ल्यूडी पटना, तो आपको सेम यही वहाँ पर बता देना है कि इनके फेवर में आपको बनानी है। ठीक है, तो वो आपको एफडीआर बना करके या डीडी बना करके, जो भी इनमें से आप बनवाना चाहेंगे वो बना करके आपको दे देंगे, एक पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको वो एफडीआर आप बनवा लिए या डीडी बनवा लिए, वो ईएमडी कहलाती है। ठीक है, आप उसको ले करके, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आप उसको ले करके जो है सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाएंगे। टेंडर डॉक्यूमेंट देखते हैं, यहाँ पर ईएमडी रिसीविंग का पीडीएफ देखो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ईएमडी रिसीविंग का, तो ओपन हो जाने दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये ईएमडी रिसिप्ट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रिंट आउट लेना है। इसको प्रिंट आउट ले करके यहाँ रिसिप्ट नंबर ऑफिस फिल करेगा, डेट ऑफिस फिल करेगा, ये सारी डिटेल यहाँ पर भरी हुई हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का नाम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद ईएमडी का फॉर्म क्या है ना, यानी आपने एफडीआर बनवाई है तो यहाँ एफडीआर लिख देंगे और एफडीआर का नंबर लिख देंगे। ठीक है, इस जो भी नंबर आपके एफडीआर पर लिखा होगा, या डीडी बनवाए हैं तो यहाँ डीडी लिखेंगे, है ना। डीडी लिखने के बाद यहाँ डीडी नंबर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कितने अमाउंट का आपने बनवाया है वो लिख देंगे। 7,000 का, जैसे इसमें इतना लिखा हुआ है 6,771 रुपये, तो आप जो है 7,000 का बनवाए तो यहाँ 7,000 रुपये लिख दीजिए, जो भी अमाउंट यहाँ बनाया है, और किस डेट में आप ईएमडी ऑफिस में सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जा कर के जमा कर सकते हैं यही रिसिप्ट, या अपना ईएमडी दोनों। ठीक है, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग के ऑफिस में, या फिर एई के ऑफिस में, या फिर एएओ के ऑफिस में जा कर के आप जमा कर सकते हैं। जब वहाँ जाएंगे आप यही रिसिप्ट ले करके, इतना डिटेल फिल करके, वो लोग इसको रिसीव करेंगे। यहाँ पर एक रिसिप्ट नंबर और डेट डाल करके आपको इसकी कॉपी दे देंगे। ठीक है, यही दोनों चीज़ें आपको जमा करनी होती हैं, और तभी आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
इसके अलावा सपोज दैट आपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर लिया, पार्टिसिपेट करने के बाद आपको टेंडर मिला या नहीं मिला। सपोज दैट अगर आपको टेंडर नहीं मिला तो अब आपको यही जो आप ईएमडी वहाँ आपने जमा की है ऑफिस में, जिस भी ऑफिस में जमा की है, एई के ऑफिस में, एओ के ऑफिस में, जिसके पास जमा की है उन्हीं के पास जाना है, ठीक है, और वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए आप अपने लेटर पैड पर क्या करेंगे, एक लिख देंगे, लेटर पैड पर जो है एक लेटर लिख देंगे कि क्योंकि हमको टेंडर नहीं मिला है, एनआईटी नंबर डाल दीजिए, ये एनआईटी नंबर डाल दीजिएगा, नेम ऑफ वर्क डाल दीजिएगा कि हमको टेंडर नहीं मिला है, तो हमको जो है ईएमडी हमने जमा की थी वो वापस कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जब आप वापस करने जाएंगे तो हो सकता है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट मांगे या प्रूफ मांगे कि आपको टेंडर जो है नहीं मिला था, उसका प्रूफ मांगेंगे, ठीक है। तो आप अपना लॉगिन करके, ठीक है, जो टेंडर की लगा कर लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है, कि आपको टेंडर नहीं मिला है, आप लोवेस्ट नहीं थे, तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकल जाएगा। वही स्टेटमेंट लगा करके अगर वो मांगते हैं तो, ठीक है, जहाँ पर आपने जमा किया अगर वो मांग रहे हैं देन आपको वही कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ देना होता है ना कि आपको टेंडर नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर वो वापस आपको आपका एफडीआर या डीडी दे देंगे और वो पैसा आप बैंक में जमा करके दोबारा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये ईएमडी के बारे में था, ठीक है। होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।